यहाँ पर एक नंबर लगा हुआ है, ये नंबर तुम्हारा सिर्फ नंबर है, उसी नंबर के ऊपर गए समझ लो, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर तुम्हें स्पेसिफाई करेगा कि तुम्हें कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। As per chemistry practical is concerned, 2 experiments are to be done. First is from inorganic chemistry and second is from organic chemistry. So inorganic chemistry, now total number of students is 60 according to our that what you can say list. So 30 students are being present in this lab and more or less students are present in that lab. So those students who are having serial number 1 to 30, जिनका सीरियल नंबर 1 से 30 के बीच में है, ये बच्चे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करेंगे। आया समझ में? Those students who are having their sheet number from 1 to 30, they are suggested to do practical of inorganic chemistry first, and from 31 to onward they will have to do organic experiment. Okay, after 2 hours there will be exchange of experiment, means sheet number 1 to 30 they will perform organic, and remaining, that is from 31 to 60 they will perform inorganic experiment. These 2 experiments are having their marks load of 10 each. First experiment is of 10 marks, second experiment is of 10 marks, 10, 20 marks. 5 marks are on record, that is 25, and there is a that is Viva is of 5 marks. So total chemistry practical will be of 30 marks, and you will be now free to do that experiment. Okay. Any difficulty you are facing, that difficulty is to be mentioned with me or these peoples. Don't talk between yourself. This is very important instruction. Okay. Now, this is answer copy. Okay, answer copy. Answer copy के ऊपर ध्यान दो, क्या लिखना है वो लिख लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए छोटे बड़े 2 कॉलम हैं, एक कॉलम लेफ्ट में है, एक कॉलम राइट में है। तो पहला जो कॉलम है उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है समर ऑब्लिक विंटर 20 लिखा है, इसमें 24 करो, विंटर को राइट करो, विंटर को राइट करो और 24 लिखो वहां पर। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा से नाम लिखा हुआ है तो वहां पर लिखो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। अरे आंसर इधर आइए ना, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। ओके, तो भाई रिसर्च नाम लिखा है तो रिसर्च वही है, केमिस्ट्री रहेगा। रिकॉर्ड नहीं, सॉरी, रिसर्च नाम में लिखना है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, आई एम सॉरी, रिसर्च नाम में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लिखना और परीक्षा नाम में बीएससी सेम थर्ड लिखना, सॉरी बीएससी सेम थर्ड। जिन्होंने बराबर लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है। देन डेट आज ही की रहना, सबको पता हो 13 दिसंबर 24। नीचे में मीडियम तो सबको इंग्लिश के अलावा कुछ आता ही नहीं हमें, है ना, तो इंग्लिश से लिखना है। राइट कॉर्नर में रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर सभी को पता है, जस्ट एग्जाम फिनिश हुई है कल तुम्हारी, रोल नंबर जो है वो लिखो वहां पर, रोल नंबर 6 डिजिट का नंबर जो है लिखो। और इन वर्ड जो लिखा है ना, इन वर्ड में वैसा मत लिखो, इन वर्ड में तुम्हारा नाम लिखो, इन वर्ड में तुम्हारा नाम लिखो, जैसे कल्पना चावला, ऐसा महेश भूपति, है ना, ऐसे बड़े बड़े नाम लिखना, मतलब अपना नाम लिखना। यहाँ पर वो रोल नंबर मैं पहचान लूंगा, लेकिन नाम जो है वो नाम भी यहाँ पर लिखो, अपना नाम, उसमें जो भी होगा, जैसे कल्पना बी चौहान अगर कोई है ना, तुम्हारे पापा के नाम का हिंदी से लिखे तो चलेगा,
अपना पूरा नाम लिखो। उसके बाद एक स्टैम्प नजर आ रहा है, इस स्टैम्प में तुमको कुछ नहीं लिखना है, और नीचे की जो लाइंस है उन लाइंस में भी फिलहाल कुछ नहीं लिखना है। पेज को जब पलटोगे तो तुमको पेज नंबर 2 आएगा, ये आ गया पेज नंबर 2। इस पेज नंबर 2 से हमें आंसर लिखना चालू करना है। जो बच्चे 1 से 30 के बीच में है वो इनऑर्डिनरी के यहाँ लिखेंगे पहले, और जो बच्चे 30 से ऑनवर्ड है 60 है वो यहाँ पर ऑर्गेनिक का पहले लिखेंगे। जो इसमें हम पहले करेंगे वो इसमें हम पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इस दौरान क्या करना है, जो इनऑर्डिनरी का रिजल्ट है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन आएगा, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर साइन लेना है। यहाँ पर मेरी या कोई सर दूसरे हैं उनकी साइन लेना है, तभी हमको आगे बढ़ना है। ऑर्गेनिक में जो पॉजिटिव टेस्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट दिखाना है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। बगैर किए मतलब कर लिए लेकिन बगैर दिखाए तुम अगर आगे बढ़े उसका मतलब होगा तुमने नहीं करे हो। यहाँ पर अगर हमारी मार्किंग नहीं है, हमारा अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ सिंबॉलिक डिमार्केशन नहीं है तो आगे कॉपी चेक नहीं होगी। तुमको कॉपी अपनी चेक करवाना है तो यहाँ पर हमने सर ये करे, हमें ये टेस्ट प्राप्त हुई, हमारी रेटिंग इतनी आई, कुछ भी तुम्हारा जो है वो बगैर हमारे ध्यान में लाए है ना, हमको यहाँ पर दिखाए उसको आगे नहीं बढ़ना है, अदरवाइज दैट कॉपी विल नॉट बी वैल्यूएटेड। ये दो बड़ी इंस्ट्रक्शन है, पहली आपस में बात नहीं करना और दूसरी बगैर यहाँ पर हमारी सिग्नेचर लिए आगे नहीं बढ़ना। दोनों ही सूरत में, पहले सूरत में तो जो आपस में बात कर रहे हैं उनको बाहर, मतलब एग्जाम से दीवार, और दूसरे केस में कॉपी चेक नहीं होगी तो वो भी रिजल्ट फेल, दीवार नहीं होगी लेकिन रिजल्ट फेल। अब तुम्हारे हाथ में है, ये क्या करना है देखिए, जिनका नंबर जहाँ है वो अपने सॉरी हाँ, एक चीज ये देखो, इस लाइन के लिए हमने यहाँ पर आंसर कॉपी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्प्ले करे हैं, ये 2 लाइन के लिए यहाँ पर है, उन 2 लाइन के लिए यहाँ पर है, वैसे उधर भी है, हर 2 लाइन के लिए बीच में एक क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में कौन सा एक्सपेरिमेंट तुमको ये तो पता पड़ गया, 1 से 30 के बीच हमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक करना है। इनऑर्गेनिक में हमने जो एक्सपेरिमेंट करे 3 में से मुझे कौन सा करना है वो तुम्हारा सेकंड नंबर। जैसे मुझे कॉपी मिली है 16 नंबर की, 16 नंबर की कॉपी मिली तो मैं यहाँ देखूंगा कि 16 नंबर का एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा है, मैं अपना नंबर ढूंढूंगा यहाँ पर, जो 16 नंबर का रहेगा वही एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म करूंगा। 16 वाला अगर 17 परफॉर्म करेगा तो उसके नंबर उसको नहीं मिलेंगे। 16 नंबर मतलब 16 नंबर, यहाँ नंबर देखना, ठीक है। इनऑर्गेनिक का वैसे ऑर्गेनिक में तुमको बाद में कंपाउंड मिला जाए, मतलब जिनका भी है उनको तभी मिलेगा, जिनको नहीं है बाद में उनको बाद में मिलेगा। तो उसमें भी एक नंबर डला हुआ रहेगा तुम्हारी कॉपी के ऊपर, और तुम अगर ये कहोगे कि इसने जो लिखी है वो मैं लिख लूंगा या इसको पूछ कर मैं करूंगा तो वैसा नहीं होगा। अल्टरनेटिवली वो जो कंपाउंड है वो सब डिस्टर्ब है, तुमको जो आया है उसी को एनालाइज करना है, दूसरे का देखना, दूसरे को पूछना, उसमें तुम्हारी चोरी पकड़ा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड है, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड है। अभी तुम अपने स्पॉट पर चले जाओ और वहाँ पर जो करना है तुमको यहाँ देखो और कार्य शुरू करो, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।